आज रात जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई सुपर ज्वालामुखी या क्षुद्र ग्रह नहीं है। यह एक अदृश्य शिकारी है, एक ब्रह्मांडीय शून्य जो हमारी दुनिया को अपनी अगली खुराक बनाने वाला है। यह अब विज्ञान कथा नहीं है, खासकर जब एक आवारा ब्लैक होल अचानक प्रकट हो सकता है, मौन और अदृश्य, जब तक कि उसके गुरुत्वाकर्षण के पंजे हमारे अस्तित्व के ताने बाने को चीरने न लगे। अरबों वर्षों से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता का एक नाजुक नृत्य जो जीवन के फलने फूलने के लिए स्थिर परिस्थितियां प्रदान करता है। हमारा चंद्रमा हमारे महासागरों को खींचता है, ज्वार उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की एक कोमल याद दिलाता है। लेकिन हमारा सौर मंडल एक विशाल, ज्यादातर खाली विस्तार है, जो अन्यथा अराजक आकाश गंगा पड़ोस में एक आरामदायक बुलबुला है। हम शायद ही कभी इस बात पर विचार करते हैं कि वहां कितनी अदृश्य सामग्री है। ब्लैक होल, जो विशाल सितारों के पतन से उत्पन्न होते हैं, शायद इस ब्रह्मांडीय अदृश्यता के सबसे चरम उदाहरण हैं। वे अंतरिक्ष समय के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान को कुछ किलोमीटर के व्यास वाली एक गोला में संकुचित कर दिया जाए। यह एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, अत्यंत घना, अत्यंत विनाशकारी और संभावित रूप से अंतरिक्ष में सैकड़ों हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जबकि निकटतम ज्ञात ब्लैक होल गैया BH1 लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है और कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई आवारा ब्लैक होल हमारी ओर तेजी से आ रहा हो तो यह एक भयावह विचार है। ये ब्रह्मांडीय तोप के गोले सुपरनोवा से निकाले जा सकते हैं या ब्लैक होल के टकराव से उछल सकते हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त गति मिलती है। वे ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं हैं जो दूर दूर से हर चीज को अंतहीन रूप से खींचते रहते हैं, लेकिन अगर बहुत करीब आ जाएं तो उनका गुरुत्वाकर्षण एक अटल शक्ति बन जाता है। तो क्या होगा अगर इन तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में से एक, मान लीजिए हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 10 गुना, अचानक हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर ले और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे? यह धमाके के साथ नहीं बल्कि एक लहर के साथ आएगा। पहला संकेत, कुछ देखने से बहुत पहले सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां होंगी। कक्षा में उपग्रहों में हल्की अस्पष्ट विचलन दिखाई दे सकती है। पृथ्वी पर अत्यधिक संवेदनशील उपकरण गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तन पकड़ लेंगे। तो क्या होगा अगर इन तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में से एक, मान लीजिए हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 10 गुना, अचानक हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर ले और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़े? यह धमाके के साथ नहीं बल्कि एक लहर के साथ आएगा। पहला संकेत, बहुत पहले जब हम कुछ देख पाते, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां होती। कक्षा में उपग्रह हल्की अस्पष्ट विचलन दिखा सकते हैं। पृथ्वी पर अत्यधिक संवेदनशील उपकरण गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तन पकड़ लेंगे। हमारे सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड GPS सिस्टम लड़खड़ाने लगेंगे, न केवल विशेष क्षेत्रों में बल्कि वैश्विक स्तर पर, क्योंकि हमारे चारों ओर का अंतरिक्ष समय विकृत होने लगेगा। पृथ्वी की कक्षा, जो पहले एक पूरी तरह से पूर्वानुमानित दीर्घवृत्त थी, सूक्ष्म रूप से विकृत हो जाएगी, जिससे हमारे ग्रह की स्थिति सूर्य के सापेक्ष थोड़े लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव होंगे। दिनों के भीतर ये सूक्ष्म प्रभाव बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे ब्लैक होल करीब आएगा, शायद अभी भी प्रकाश घंटों की दूरी पर, हमारे ग्रह पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाएगा। हमारे चंद्रमा और यहां तक कि सूर्य के सूक्ष्म खिंचाव को भी मात दे देगा। ज्वार, जो पृथ्वी पर भिन्नात्मक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होते हैं, भयंकर हो जाएंगे। कोमल महासागरीय लहरों के बजाय हम पानी के विशाल उभार देखेंगे जो मीलों ऊंचे उठेंगे, महाद्वीपों के पार दौड़ते हुए तटीय शहरों को पूरी तरह निगल लेंगे। अभूतपूर्व पैमाने की सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। पृथ्वी की पपड़ी स्वयं इस विशाल गुरुत्वाकर्षण तनाव के तहत झुकने और खींचने लगेगी, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक बदलावों का लगातार हमला होगा। पूरे पर्वत श्रृंखलाएं कुछ घंटों में उठ सकती हैं या गिर सकती हैं। लेकिन सबसे दृश्य रूप से आकर्षक घटना आकाश में होगी। जैसे ही ब्लैक होल पास आया, इसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूर के तारों की रोशनी को मोड़ देगी, जिसे गुरुत्वीय लेंसिंग के रूप में जाना जाता है।
सितारे अपनी परिचित नक्षत्रों से हटकर अजीब आर्क्स, रिंग्स या कई छवियों में विकृत दिखाई देंगे, जैसे किसी ब्रह्मांडीय फन हाउस दर्पण के माध्यम से देखना। यह कोई मामूली दृश्य चाल नहीं है, यह स्वयं स्पेस टाइम का एक ऑप्टिकल विसंगति में विकृत होना है। और फिर पूर्ण अंधकार का एक बढ़ता हुआ गोलाकार क्षेत्र दिखाई देने लगेगा, जो तारकीय पृष्ठभूमि के खिलाफ फैलता जाएगा। ब्लैक होल के घटना क्षितिज की रूपरेखा सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, कुछ भी परावर्तित नहीं करेगी। और भी करीब चंद्रमा की कक्षा के भीतर ब्लैक होल का प्रभाव पूर्ण हो जाएगा। स्वयं चंद्रमा, हमारा प्राचीन खगोलीय साथी, अपनी कक्षा से बाहर हो जाएगा, शायद अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा, या अधिक संभावना है कि ब्लैक होल की विनाशकारी ज्वारीय शक्तियों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जो शून्य के चारों ओर एक अस्थायी चमकदार मलबे की अंगूठी बनाएगा। पृथ्वी के लिए स्थिति तेजी से बिगड़ जाएगी। हमारे ग्रह का वह हिस्सा जो ब्लैक होल की ओर होगा, उसे दूसरी ओर की तुलना में हजारों गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव होगा। यह अंतर गुरुत्वाकर्षण ही स्पेगेटिफिकेशन को जन्म देता है, जो किसी वस्तु को लंबी, पतली नूडल जैसी आकृति में खींच देता है। वायुमंडल, जो कभी एक सुरक्षात्मक कंबल था, सबसे पहले जाएगा, अंतरिक्ष में खींच लिया जाएगा, हमें कठोर निर्वात के सामने उजागर छोड़ते हुए। महासागर उबलने लगेंगे और अत्यधिक बलों के तहत वाष्पित हो जाएंगे। जल अणु स्वयं अंततः खींच लिए जाएंगे। फिर ठोस पृथ्वी अपनी हिंसक विघटन की शुरुआत करेगी। महाद्वीप फटने लगेंगे, न कि भ्रंश रेखाओं के साथ, बल्कि कहीं भी जहां गुरुत्वाकर्षण का अंतर सबसे तीव्र होगा। भूमि के विशाल हिस्सों में दरारें खुल जाएंगी, जो नीचे के पिघले हुए मेंटल को प्रकट करेंगी, जो आग के गीजर के रूप में फूटेगा। ग्रह एक गोला होना बंद कर देगा, इसके बजाय यह खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, एक अंडाकार में विकृत हो जाएगा, फिर एक आंसू के आकार में, जैसे कुम्हार के चाक पर मिट्टी जो बेकाबू होकर तेजी से घूम रही हो। कल्पना करें कि पहाड़ असंभव शिखरों तक खींच रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, उनके पदार्थ ब्लैक होल की ओर बह रहे हैं। स्वयं चट्टान अपनी एकजुट ताकत को भारी ज्वारीय बलों के सामने खो देगी। हम हमारे संसार के वास्तविक विघटन को देख रहे होंगे, जैसे पृथ्वी का लंबा आकार घटना क्षितिज की ओर बढ़ेगा, जो वापसी का कोई बिंदु नहीं है। दृश्य भयावह और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। गुरुत्वाकर्षण लाल सरकाव प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिससे पृथ्वी से उत्सर्जित कोई भी प्रकाश, यदि अभी भी कोई संगठित प्रकाश स्रोत हो, तो लंबी लाल तरंग दैर्ध्य में बदल जाएगा, अंततः किसी दूरस्थ पर्यवेक्षक के लिए अदृश्य हो जाएगा। हमारी दृष्टि से ब्लैक होल में गिरते हुए बाहरी ब्रह्मांड के लिए समय स्वयं धीमा होता हुआ प्रतीत होगा। हम ब्रह्मांड को बाहर की ओर भविष्य में तेजी से जाते हुए देखेंगे, जो धुंधला हो जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाएगा जैसे ही हम घटना क्षितिज को पार करेंगे। एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए घटना क्षितिज को पार करना वास्तव में अचानक और विनाशकारी होगा, जबकि महाविशाल ब्लैक होल के लिए आप घटना क्षितिज को पार कर सकते हैं बिना तुरंत स्पैगेटिफिकेशन महसूस किए। एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की ज्वारीय शक्तियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे आपको उस सीमा तक पहुंचने से पहले ही चीर देंगी। इस बिंदु पर पृथ्वी सुपरहीटेड प्लाज्मा और परमाणु कणों की नदी बन जाएगी, जो पतली और पतली होती जाएगी, जैसे कि किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय टॉफी मशीन के माध्यम से खींची जा रही हो। हर परमाणु, हर अणु, हर मूलभूत कण जो कभी हमारी दुनिया और उस पर मौजूद हर चीज का हिस्सा था, अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा और अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींच लिया जाएगा, जो ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व वाला बिंदु है। वहां ऐसा माना जाता है कि सारी सामग्री, सारी जानकारी अस्तित्व से बाहर हो जाती है, हमेशा के लिए खो जाती है। हमारे सौर मंडल का क्या बचा होगा? एक नया मौन गुरुत्वाकर्षण लंगर। ब्लैक होल पृथ्वी को निगलने के बाद अपनी कक्षा में चलता रहेगा, या शायद सूर्य के चारों ओर एक नई कक्षा में स्थापित हो जाएगा यदि इसकी गति पर्याप्त रूप से कम हो। किसी भी तरह हमारे सौर मंडल का गुरुत्वाकर्षण संतुलन अपूरणीय रूप से टूट जाएगा। अन्य ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति या शनि पूरी तरह से सौर मंडल से बाहर फेंके जा सकते हैं। उन्हें इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी विस्तृतता में फेंक दिया जा सकता है, या नए अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार और अस्थिर कक्षाओं में खींचा जा सकता है। शेष ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच टकराव की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। स्वयं सूर्य भी प्रभावित हो सकता है।